सो हेलो एंड वेलकम आर डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के 5th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वाले पार्ट में फर्स्ट स्टेप पढ़ चुके थे ना, क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर था। क्या था? अयस्कों का सांद्रण था। उसमें क्या था? उसमें हमारे पास जैसे ओर था और ओर में इम्प्योरिटीज थी। ओर था हमारे पास प्लस इसमें इम्प्योरिटीज भी लगी थी। हमने प्रोसेस कुछ किए, दो चार प्रोसेस थे भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए, तो हमने वो प्रोसेस किए। तो इसके बाद हमें इम्प्योरिटीज फ्री ओर हमको मिल गया जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं थी ना। तो अब देखिए, अब हमको सेकंड स्टेप क्या करना है। सेकंड स्टेप हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, यानी कि अयस्कों का ऑक्सीकरण। अब इसमें क्या होता है, मतलब हमें ऑक्सीडेशन ऑफ ओर मतलब ये समझिए कि मतलब हमें ऐसा कुछ प्रोसेस करना है कि जिससे ये जो मेटल ऑक्साइड जो ओर है, ये जो ओर जो आप देख रहे हैं ये ओर है, उससे हम मेटल ऑक्साइड बना ले। क्या बना ले? मेटल ऑक्साइड बना ले। ठीक है, यानी कि धातु ऑक्साइड बना ले। इट मीन्स कन्वर्टिंग कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, अर्थात सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना है ना। किसमें? किस प्रक्रम में? सेकेंड स्टेप में। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर का मतलब अब जो हमें सांद्रित अयस्क मिला है उसको हम धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। और इसके लिए देयर आर ओनली टू मेथड्स इन्वॉल्व हियर। मतलब कि जो ओर हमें सांद्रित अयस्क हमें मिला है उसको मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दो मेथड हमारे पास हैं। क्या क्या है? कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, निस्तापन है, भर्जन है। इधर वी डू कैल्सिनेशन और वी कैन डू रोस्टिंग। मतलब अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बनाने के लिए केवल यही दो प्रोसेस हैं, चाहे निस्तापन कीजिए और चाहे भर्जन कीजिए ना। अब किसके लिए क्या होता है वो तो अभी हम पढ़ते समय जानेंगे। मतलब दो ही मेथड हैं जिससे हम किसी भी इम्प्योरिटीज फ्री ओर को मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? कैल्सिनेशन, यानी कि निस्तापन के बारे में पढ़ना है। अब ये निस्तापन क्या होता है? कैल्सिनेशन इज हीटिंग ओर इन अब्सेंस ऑफ एयर ना। जो ओर हमारे पास सांद्रित अयस्क जो हमें मिल गया है उसको हम लोग क्या करेंगे? अब्सेंस ऑफ एयर में, हवा की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, ये जो ओर है इस प्रकार से देखिएगा, ओर जो है इसको हम लोग हवा की अनुपस्थिति में हीट करते हैं। हीट करने पे अब्सेंस ऑफ एयर में लिख लीजिएगा, अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है? हमारा मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किसमें? मेटल ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और साथ ही इसमें इसके रिस्पेक्टिव गैसेस भी निकलती हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए रिस्पेक्टिव गैसेस भी निकलती हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव गैसेस भी निकलती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आप क्या समझ रहे हैं? कैल्सिनेशन मेथड जो होता है वो मोस्टली कार्बोनेट ओर के लिए यूज किया जाता है। ऐसे लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। कैल्सिनेशन, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर कार्बोनेट ओर्स। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर कार्बोनेट ओर। ठीक है, केवल जो कार्बोनेट अयस्क होंगे उन्हीं के लिए कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन वाली विधि प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है, जो सांद्रित अयस्क हमें मिल गया है उसको सेकंड स्टेप में कैसे करेंगे? उसको हम लोग हीट करते हैं अब्सेंस ऑफ एयर में, वायु की अनुपस्थिति में, तो ये मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और ये अपने रिस्पेक्टिव गैसेस निकालते हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहें, जैसे हमारे पास एक कार्बोनेट है जिंक कार्बन, ZnCO3 है ना हमारे पास, ZnCO3 है। तो इसे कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं? हीट करते हैं अब्सेंस ऑफ एयर में ना, हीट किया गया, अब्सेंस ऑफ एयर में किया गया है ना। तो ये किसमें टूट जाएगा? क्या बनाता है ये? हमने क्या बोला? मेटल ऑक्साइड। इसमें मेटल क्या है? जिंक। चलिए, तो मेटल ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर ZnO बन जाएगा। यहाँ पे ZnO बन जाएगा। ठीक है, और क्या हमने कहा? रिस्पेक्टिव गैसेस निकलती हैं, तो यहाँ पे क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी ना, CO2 गैस निकलेगी। तो बस यही है कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब जैसे ये फिगर आप देखिए, ये क्या है?
ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं हम लोग, CaCO3 है। इसका निष्ठापन प्रक्रम कैसे होगा? इसको भी वायु की अनुपस्थिति में हीट कीजिए तो ये किसमें टूट जाता है? CaO, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बना रहा है ना, तो CaO बनाएगा प्लस CO2 गैस, इसकी रिस्पेक्टिव गैस निकलेगी जो कि CO2 गैस है ना। तो इसलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि सांद्रित अयस्क, फर्स्ट स्टेप करने के बाद जो हमें सांद्रित अयस्क मिला है उसको वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं, यानी कि कैल्सिनेशन कहते हैं ना। ये दोनों एग्जाम्पल थे किसके? कैल्सिनेशन के। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? रोस्टिंग है इसमें ना, सेकंड प्रोसेस। हमने बोला था या तो कैल्सिनेशन कर सकते हैं या तो रोस्टिंग कर सकते हैं ना। तो कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? ओनली फॉर कार्बोनेट ओर, केवल और केवल कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है। तो रोस्टिंग क्या होता है? यानी कि भर्जन क्या होता है भाई? मतलब ओर को हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब यहां पे क्या हो जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। वायु की उपस्थिति यहां रहेगी और यहां पे वायु की उपस्थिति नहीं थी। यही अंतर समझिएगा, यहां पे वायु की उपस्थिति थी, सॉरी नहीं थी, बट यहां पे वायु की उपस्थिति है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर में भर्जन प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ओर को हीट करना पड़ेगा, वो भी किसके? एयर के प्रेजेंस में भी हीट करना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। देखिए मिलता यहां भी मेटल ऑक्साइड ही है ना। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोडक्टिंग प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें हमने, इस वाले में हमने अब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया था, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में हमने गर्म किया था, और यहां हीट किया है प्रेजेंस ऑफ एयर में, यहां पे अर्थात वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे। मेटल ऑक्साइड वहां भी मिल रहा था, मेटल ऑक्साइड यहां भी मिलेगा, केवल इतना अंतर है कि वहां वायु की अनुपस्थिति थी, यहां वायु की उपस्थिति रहेगी ना। तो बस यही एकदम सेम टू सेम हर दो सब कुछ है। तो दिस इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर, इसको लिखे रहिएगा। रोस्टिंग जो है क्या? दिस इज, इसको एकदम ये तो जरूर लिखे रहिएगा, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर, इसके लिए सल्फाइड अयस्कों के लिए, सल्फाइड ओर, ठीक है। ये निस्तापन किसके लिए? कार्बोनेट अयस्कों के लिए, और भर्जन किसके लिए? सल्फाइड अयस्कों के लिए ना। तो अब क्या होगा? जैसे अगर हम आपको ये फिगर आप देख रहे हैं, ये क्या है? जिंक ब्लेंडे है, ठीक है। अगर इसी का एग्जांपल लें, हम जिंक ब्लेंडे का एग्जांपल लें, तो जिंक ब्लेंडे का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS ना। इसको अगर हम हीट करें किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ एयर, ऐसे लिख लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो क्या वही प्रोसेस मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा, तो क्या बनाएगा? ZnO, और इसके बाद क्या? रिस्पेक्टिव गैसेस निकलेंगी। अब यहाँ पे S है ना, यहाँ पे CO था ना, तो समझ लिए CO2 ही निकलेगा ना। यहाँ पे S है मतलब SO2 निकलेगा, रिस्पेक्टिव गैस निकलेगी तो SO2। इसी प्रकार अगर हम और भी बात करें, जैसे सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? HGS होता है ना, सिनेबार आपको बताए थे हम, HGS होता है। ये भी क्या है? सल्फाइड ओर ही है ना, सल्फाइड ओर ही है ना, यहाँ सल्फर लगा हुआ मतलब सल्फाइड ओर है। इसको भी हम लोग जब हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर में, हीट किए, ये किसमें टूट जाएगा? अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ मेटल क्या है? Hg है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा HgO में, प्लस रिस्पेक्टिव गैस निकालेगा, S मतलब सल्फर है, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? सांद्रित सल्फाइड अयस्क लिख लीजिएगा, यहाँ पे सल्फाइड अयस्क लिख सकते हैं ना, जैसे सांद्रित अयस्क लिखा है, यहाँ पे सांद्रित सल्फाइड अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है ना। तो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। क्या जानना है? सपोज मैं आपसे बोलूं कि वी हैव अ बॉक्साइड ओर, यानी कि Al2O3, Al2O3, सपोज वी हैव बॉक्साइड ओर, जिसे आप केमिकल सेपरेशन से कंसंट्रेट कर चुके हैं ना। केमिकल सेपरेशन में आपको इसे हम करके भी दिखाए थे, एग्जाम्पल Al2O3 का दिए थे ना, केमिकल सेपरेशन में, याद कीजिए, ठीक है। इसको आप कंसंट्रेट कर चुके हैं।
अब इसका सेकंड स्टेप आप कैसे करेंगे? Al2O3 का, हमने कार्बोनेट एस की बात करी, हमने सल्फाइड एस की बात कर ली ना, तो Al2O3 को कैसे कंसंट्रेट करेंगे? क्योंकि कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए हो रहा है और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए हो रहा है, पर ये Al2O3 तो ऑक्साइड ओर है ना, ये क्या है? ऑक्साइड ओर है ना, एक ऑक्साइड ओर है ना। तो जितने भी ऑक्साइड ओर हैं उनके लिए हम सेकंड स्टेप नहीं करते, सेकंड स्टेप नहीं करते हैं जी, एकदम ध्यान दीजिएगा। जितने भी ऑक्साइड ओर हैं उनके लिए सेकंड स्टेप नहीं करते हैं। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में है और ऑक्साइड में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड में। ये ऑलरेडी जब ऑक्साइड के फॉर्म में है तो सेकंड स्टेप क्यों करेंगे? इसलिए सेकंड स्टेप नहीं करते। तो जितने भी ऑक्साइड ओर हैं उनके लिए सेकंड स्टेप स्किप कर दिया जाता है।